अलाबामा बनाम ऑबर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। अलाबामा एट ऑबर्न 3:30 बजे शाम। अलाबामा ने अपनी 56-10 के घरेलू जीत के साथ 10-1 पर बढ़त बनाई। क्रिम्सन टाइड का ऑफेंस 405 यार्ड प्रति खेल के औसत से 50वीं स्थान पर है। वे 4.5 यार्ड प्रति कैरी तक दौड़ते हैं और पासिंग गेम में प्रभावी हैं। जेलेन मिलरो ने 66.4% पूरा किया है, 10.6 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 12 दौड़ने के टचडाउन। ऑबर्न ने न्यू मैक्सिको स्टेट के खिलाफ अपनी 31-10 की घरेलू हार के साथ 6-5 पर गिर गया। टाइगर्स ने 26 कैरीज पर 65 यार्ड दौड़े। उन्होंने एगीज को 213 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 201 पासिंग यार्ड दिए। पेटन थोर्न एक पैर की चोट के साथ संदेहास्पद है और सोमवार को प्रैक्टिस में बूट पहन रहे थे। बैकअप होल्डन गैरिनर अपने पासों को 44.4% पूरा कर रहे हैं, प्रति पास प्रयास में 7.4 यार्ड की औसत है। उन्होंने इस सीजन में 3 मैचों में सीमित काम किया है। रॉबी आशफोर्ड 3 तरह का है, जिन्होंने पिछले 2 सीजन में अपने पासों को आधे से अधिक पूरा किया है। अलाबामा रक्षा में राष्ट्र में 17वें स्थान पर है, जो प्रति खेल 310 यार्ड की औसत से अनुमति देता है। ऑबर्न की क्वार्टरबैक स्थिति एक बड़ी चिंता है। अलाबामा -14.5 प्ले करें। आरकानसा स्टेट बनाम मार्शल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। आरकानसा स्टेट एट मार्शल 3:30 बजे शाम। आरकानसा स्टेट ने अपनी 77-31 के घरेलू जीत के साथ 6-5 पर बढ़त बनाई जब वे टेक्सास स्टेट के खिलाफ खेल रही थी। रेड वुल्व्स ने 40 कैरीज पर 291 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बॉबकैट्स को 173 यार्डों में रोका, लेकिन 55 प्रयासों पर 366 पासिंग यार्ड दिए। आरकानसा स्टेट ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन रखा। जेलेन रेनर ने 14 के 17 पास कंप्लीट किए और 196 यार्ड और 11.5 प्रति पास प्रयास में यार्ड दिए। मार्शल दक्षिण अलाबामा के रोड हार के साथ 5-6 पर बैठा हुआ है। थंडिंग हड ने 46 प्रयासों पर 197 यार्ड दौड़े। मार्शल के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। कोल पेनिंगटन ने 22 के 36 पास हिट किए और 3 इंटरसेप्शन के साथ 159 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 4.4 यार्ड की औसत थी। मार्शल क्वार्टरबैक स्थिति की चिंता है। रेड वुल्व्स ने 3 सीधे मैचों में कवर किया है। मार्शल ने 7 में से 6 हार कर दी है और 8 में से 7 कवर नहीं किया। थंडिंग हड दौड़ने में 4.7 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है और पासिंग गेम में अप्रभावी है। आरकानसा स्टेट जोड़ 2.5 प्ले करें। BYU बनाम ओक्लाहोमा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। BYU एट ओक्लाहोमा स्टेट 3:30 बजे शाम। BYU ने अपनी 31-24 के घरेलू हार के साथ 5-6 पर गिर गया, जब वे ओक्लाहोमा के खिलाफ खेल रहा था। कूगर्स ने 38 कैरीज पर 217 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने सूनर्स को 144 यार्डों में रोका, लेकिन 30 प्रयासों पर 224 पासिंग यार्ड दिए। BYU के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। कैडन स्लोविस ने हाथ की चोट के साथ पिछले 3 मैचों को छोड़ दिया है और संदेहास्पद है। जैक रेजलाफ ने 15 के 26 पास कंप्लीट किए और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 173 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत थी और उनका एक दौड़ने का टचडाउन भी था। ओक्लाहोमा स्टेट 8-3 है और ह्यूस्टन के 43-30 के रोड जीत के बाद इस स्थिति में है। काउबॉयज ने 35 कैरीज पर 153 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने कूगर्स को 130 यार्डों में रोका, लेकिन 30 प्रयासों पर 263 पासिंग यार्ड दिए। एलन बोमन ने 29 के 43 के पास हिट किए और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 348 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 8.1 यार्ड की औसत थी। BYU कॉन्फ्रेंस में अंक जमाने में संघर्ष कर रहा है। उनके पिछले 3 मैचों में वे प्रति खेल 13.3 अंक अंकन कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान कॉगर्स 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने में संघर्ष कर रहे हैं और कैव्स 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं। BYU पासिंग गेम में और क्वार्टरबैक क्षमता में संघर्ष कर रहा है। कूगर्स पासिंग गेम में अप्रभावी हैं। ओक्लाहोमा स्टेट क्वार्टरबैक क्षमता और पास क्षमता में भी संघर्ष कर रहा है। BYU और ओक्लाहोमा स्टेट के बीच 56.5 के नीचे खेलें। जॉर्जिया सद्भावना बनाम एप्लेचिन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। जॉर्जिया सद्भावना एट एप स्टेट 3:30 बजे शाम। जॉर्जिया सद्भावना ने अपनी 20-17 के घरेलू हार के साथ 6-5 पर गिर गई जब वे ओल्ड डोमिनियन के खिलाफ खेल रही थी। ईगल्स ने 34 कैरीज पर 119 यार्ड तक दौड़ लगाई।
उन्होंने मोनाक्स को 134 यार्डों में रोका, लेकिन 28 प्रयासों पर 212 यार्ड पासिंग दिए। डेविस ब्रिन ने 20 के 35 के पास कंप्लीट किए और 235 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत थी। एप्लेचियन स्टेट ने जेम्स मेडिसन के खिलाफ ओवरटाइम में अपनी 26-23 की रोड जीत के साथ 7-4 पर बढ़त बनाई। माउंटेनियर्स ने 27 प्रयासों पर 48 यार्ड दौड़े। उन्होंने ड्यूक्स को 1.9 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए सीमित किया, 46 प्रयासों पर 289 पासिंग यार्ड दिए। जोए अगिलर ने 28 के 46 पास हिट किए और 318 यार्ड और 3 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 6.9 यार्ड की औसत थी। जॉर्जिया सद्भावना का ऑफेंस राष्ट्र में 428 यार्ड प्रति खेल के औसत से 37वें स्थान पर है। वे एक उच्च वॉल्यूम पासिंग टीम हैं जिनकी अच्छी 64.1% कंप्लीशन दर है। ऐप स्टेट 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है। ईगल सनबेल्ट के खिलाफ 29.6 अंक और 399 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। जॉर्जिया सद्भावना जोड़ 8.5 प्ले करें। जेम्स मेडिसन बनाम कोस्टल कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। जेम्स मेडिसन एट कोस्टल कैरोलिना 3:30 बजे शाम। जेम्स मेडिसन ने अपनी 26-23 के घरेलू ओवरटाइम हार के साथ 10-1 पर गिर गया, जब उन्होंने एप्लेचियन स्टेट के खिलाफ खेल रहा था। ड्यूक्स ने 33 कैरीज पर 61 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने माउंटेनियर्स को 1.8 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी, 46 प्रयासों पर 318 पासिंग यार्ड दिए। जॉर्डन मैक्लाउड ने 27 के 46 पास कंप्लीट किए और 289 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 6.3 यार्ड की औसत थी और उनका एक दौड़ने का टचडाउन भी था। कोस्टल कैरोलिना ने आर्मी के खिलाफ अपनी 28-21 की रोड हार के साथ 7-4 पर गिर गया। चांटिक्लियर्स ने 15 कैरीज पर 105 यार्ड दौड़े। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को केवल 2 प्रयासों पर कोई पासिंग यार्ड दिया और 365 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। ग्रेसन मैकॉल को सस्पेंशन से संदेहास्पद है और उन्होंने पिछले 4 मैचों को छोड़ दिया है। ईथन वास्को ने 17 के 27 के पास कंप्लीट किए और 2 टचडाउन के साथ 145 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 5.4 यार्ड की औसत थी। चांटिक्लियर्स ने अपने घर पर 5 में से 4 की जीत हासिल की है। औसतन प्रति खेल 35.6 अंक और प्रतिवादियों को 16.4 अंक और 338 यार्ड प्रति खेल में रोका है। वे अपने घर पर विरोधी क्वार्टरबैक्स को केवल 53.1% कंप्लीशन देते हैं। जेएमयू सड़क पर प्रति खेल 22 अंक देता है। कोस्टल कैरोलिना जोड़ 9 प्ले करें। लिबर्टी बनाम यूटीईपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। लिबर्टी एट यूटीईपी 3:30 बजे शाम। लिबर्टी 11-0 है अपने 49-25 के घरेलू जीत के साथ यूमास के खिलाफ। फ्लेम्स ने 51 कैरीज पर 324 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने मासाचुसेट्स को 98 यार्डों में रोका, लेकिन 41 प्रयासों पर 293 यार्ड पासिंग दिए। कैडन सॉल्टर ने 11 के 16 पास कंप्लीट किए और 225 यार्ड और 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 14.1 यार्ड की औसत थी और वे 118 यार्ड और 2 टचडाउन के लिए दौड़े। यूटीईपी ने मिडिल टेनेसी स्टेट के खिलाफ अपने 34-30 के रोड हार के साथ 3-8 पर गिर गया। माइनर्स ने 31 कैरीज पर 89 यार्ड दौड़े। उन्होंने ब्लू रेडर्स को 185 यार्ड दौड़ने के लिए अनुमति दी, लेकिन 35 प्रयासों पर 242 पासिंग यार्ड दिए। यूटीईपी ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। गेविन हॉडिसन ने अपने हाथ में चोट के साथ 6 सीधे मैचों को छोड़ दिया है और यहां संदेहास्पद है। कैड मैकॉनल ने 24 के 41 पास हिट किए और 364 यार्ड और 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 8.9 यार्ड की औसत थी। लिबर्टी एक नए साल के डेबाउल के लिए एक बिना हर्ज के मिड मेजर के रूप में चर्चा में है। वे राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 5वें स्थान पर हैं। पिछले 3 मैचों में फ्लेम्स औसतन 48 अंक और 536 यार्ड प्रति खेल कर रहे हैं। यूटीईपी घर पर केवल 17.2 अंक प्रति खेल देता है। लिबर्टी को स्टाइल पॉइंट्स की जरूरत है। लिबर्टी -17 प्ले करें। नॉर्थवेस्टर्न बनाम इलिनॉइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। इलिनॉइस में नॉर्थवेस्टर्न 3:30 बजे शाम। नॉर्थवेस्टर्न ने पोड्यू के खिलाफ अपनी 23-15 की घरेलू जीत के साथ 6-5 पर सुधार किया। वाइल्डकैट्स ने 34 कैरीज पर 99 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को 303 यार्डों में रोका, लेकिन 23 प्रयासों पर 140 पासिंग यार्ड दिए। नॉर्थवेस्टर्न के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था।
बेन ब्रायंट ने 13 के 24 पास कंप्लीट किए और 230 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। इलिनॉइस ने आयोवा के 15-13 के सड़क हार के बाद 5-6 पर गिर गया। फाइटिंग इलिनॉइस ने 22 कैरीज पर 67 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने हॉकाइज को 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने में रोका, लेकिन 29 प्रयासों पर 167 पासिंग यार्ड दिए। जॉन पैडॉक ने 22 के 47 के लिए 215 यार्ड हिट किए। उनका प्रति पास प्रयास में 4.6 यार्ड की औसत थी। पिछले 3 मैचों में वाइल्डकैट्स टीमों को 11.7 अंक प्रति गेम पर रोक रहे हैं। इलिनॉइस इस सीजन में बुरी तरह से दौड़ रहा है। उनकी औसत दौड़ने की दर 3.8 है। इलिनॉइस पिछले 3 मैचों में प्रति गेम 29 अंक अंकन कर रहा है। वाइल्डकैट्स ने बाहरी मैदान पर अच्छी रक्षा की है। नॉर्थवेस्टर्न जोड़ 5.5 प्ले करें। वर्जीनिया टेक बनाम वर्जीनिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। वर्जीनिया टेक एट वर्जीनिया 3:30 बजे शाम। वर्जीनिया टेक ने अपनी 35-26 के घरेलू हार के साथ 5-6 पर गिर गया, जब उन्होंने एनसी स्टेट के खिलाफ खेल रहा था। होकीज ने 16 कैरीज पर 124 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने वोल्फ पैक को 188 यार्डों में रोका, लेकिन 27 प्रयासों पर 220 यार्ड पासिंग दिए। कायरन रोन्स ने 17 के 30 पास कंप्लीट किए और 225 यार्ड और 3 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 7.5 यार्ड की औसत थी और वे 51 यार्ड के लिए दौड़े। वर्जीनिया ने ड्यूक के खिलाफ खेल के अपनी 30-27 की घरेलू जीत के साथ 3-8 पर सुधार किया। कैवालियर्स ने 41 कैरीज पर 170 यार्ड तक दौड़े। उन्होंने ब्लू डेविल्स को 159 यार्डों में रोका, लेकिन 45 प्रयासों पर 27 यार्ड पासिंग दिए। वर्जीनिया के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। टोनी मस्केट ने पास 2 मैचों को पैर की चोट के साथ छोड़ दिया है। एंथनी कोलंद्रिया ने 21 के 30 पास हिट किए और 3 टचडाउन के साथ 278 यार्ड दिए। उनका प्रति पास प्रयास में 9.3 यार्ड की औसत थी और वे 66 यार्ड के लिए दौड़े। वर्जीनिया टेक बोल एलिजिबिलिटी से एक जीत दूर है। पिछले 3 मैचों में वर्जीनिया की डिफेंस प्रति खेल 34 अंक और 458 यार्ड देती है। होकीज 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और कैव्स 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं। वर्जीनिया विरोधी क्वार्टरबैक्स को भी 62.3% कंप्लीशन दर देता है। वर्जीनिया टेक -3 प्ले करें। पश्चिमी केंटकी बनाम FIU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। पश्चिमी केंटकी एट FIU 3 बजे शाम। पश्चिमी केंटकी ने अपनी 28-23 के घरेलू जीत के साथ 6-5 पर बढ़त बनाई। हिलटॉपर्स ने 31 कैरीज पर 73 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बेरकेट्स को 86 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 45 प्रयासों पर 271 पासिंग यार्ड दिए। WKU ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। ऑस्टिन रीड ने 28 के 41 पास कंप्लीट किए और 392 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ 4 इंटरसेप्शंस के साथ खेले। उनका एक खो दिया गया। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 9.6 यार्ड की औसत हासिल की। FIU 4-7 है और उन्होंने अर्कन्स के साथ 44-20 की रोड हार का सामना किया। गोल्डन पैंथर्स ने 23 कैरीज पर 76 यार्ड दौड़े। उन्होंने अगईज को 323 दौड़ने के लिए अनुमति दी और 29 प्रयासों पर 187 पासिंग यार्ड दिए। FIU ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। कियोन जेनकिंस ने 21 के 36 पास हिट किए और 265 यार्ड और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ खेले। उन्होंने प्रति पास प्रयास में 7.4 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ने का टचडाउन भी था। FIU कॉन्फ्रेंस USA के ओपोनेंट्स के साथ हमेशा संघर्ष कर रहा है, औसतन 15 अंक और 287 यार्ड प्रति खेल। रक्षा में वे कॉन्फ्रेंस USA विरोधियों को 33 अंक और 436 यार्ड प्रति खेल दे रहे हैं। FIU केवल 2.9 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ रहा है और क्वार्टरबैक एक्यूरेसी में संघर्ष कर रहा है। पश्चिमी केंटकी -10 प्ले करें। विस्कॉन्सिन बनाम मिनेसोटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 25 नवंबर 2023। मिनेसोटा में विस्कॉन्सिन 3:30 बजे शाम। विस्कॉन्सिन ने अपनी 24-17 के घरेलू ओवरटाइम जीत के बाद 6-5 पर सुधार किया, जब वे नेब्रास्का के खिलाफ खेल रहा था। बैडगर्स ने 40 कैरीज पर 156 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 195 यार्डों में रोका, लेकिन 24 प्रयासों पर 169 पासिंग यार्ड दिए। टैनर मोर्डिकाई ने 18 के 28 पास कंप्लीट किए और 160 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास में 5.7 यार्ड की औसत थी और वे 51 यार्ड के लिए दौड़े। मिनेसोटा अपनी 37-3 के सड़क हार के बाद 5-6 पर गिर गया, जब वे ओहायो स्टेट के खिलाफ खेल रहा था।
गोल्डन गोफर्स ने 29 प्रयासों पर 70 यार्ड तक दौड़ लगाई। उन्होंने बकाइज को 215 यार्डों में रोका, लेकिन 32 प्रयासों पर 219 पासिंग यार्ड दिए। जॉन पैडॉक ने 11 के 19 के लिए 89 यार्ड और एक इंटरसेप्शन हिट किए। उनका प्रति पास प्रयास में 4.7 यार्ड की औसत थी। बैटगर्स के पास बेहतर क्वार्टरबैक है। मिनेसोटा 4.6 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने में है। गोल्डन गोफर्स राष्ट्र में क्वार्टरबैक क्षमता में 124वें हैं और उनकी पूर्णता दर 52.2% है। विस्कॉन्सिन कुल रक्षा में 3.8 यार्ड प्रति दौड़ देने में 36वें है और पास की रक्षा करने में बेहद अच्छा है। विस्कॉन्सिन -2.5 प्ले करें।